अखिलेश यादव कोई मालूम है कि इससे मेरी पॉलिटिक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जाऊं ना जाऊं। ठीक है, तो इस पर आप कुछ कहना चाहते थे? एक तो मैं ये कह रहा हूं कि कम से कम घर परिवार में बताना चाहिए, हिंदू को ये बहुत अच्छे से पता होता है कि मंदिर प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती है। अगर कोई मंदिर कोई कहता है कि हम अपने से बनवा दे रहे हैं, तो जरा अपने गांव घर में पता कीजिए, किसी को बड़े आदमी का दिमाग खराब हुआ, उसने कहा हमारा मंदिर, वहाँ लोग जाना ही बंद कर देते हैं। वो मंदिर पूरी तरह से भुतहा हो जाता है, अभिशप्त हो जाता है। मंदिर का मतलब ही है समाज के योगदान से प्रभु की आस्था में समर्पण, और इसीलिए हमारा मंदिर बन जाएगा तो तब मैं वहां जाऊंगा, ये तो भावना ही गलत है। दूसरा, मैं थोड़ा सा विजय जी से असहमत हूं। उनको इधर क्या मिलेगा ये ठीक बात है, यहां मैं सहमत हूं विजय जी से। उधर वाला लहराएगा क्या सौरभ जी? जी जी, उधर वाला लहराएगा। अरे लीजिए, बाबरी तोड़ के ये मरा है, वहां जा रहे हैं, जिस बाबरी के लिए उनके पिताजी ने गोलियां चला दी थी कार से ऊपर। तो क्या आपको नहीं लगता कि उसको ये बात नहीं समझ में आ रही होगी जो बात हम लोग कर रहे हैं इतनी जोर जोर से? वो नहीं सुनेगा कि बाबरी तोड़कर बनाए गए राम पर, जहां अरविंद जी की नानी के राम नहीं रहते हैं, वहां पर वो जा रहे हैं। तो क्या उसको नहीं समझ में आएगा क्या? और अभी तो चुनाव जब हाई पिच पे जाएगा तो हमारे जो वो वहां वाले हैदराबाद वाले भाईजान, वो भी तो आएंगे ये सब बताने के लिए। हैदराबाद वाले तो वो नहीं बताएंगे क्या? वो तो कहते हैं बाबरी थी, बाबरी है, बाबरी रहेगी, तो उनका तो स्टेटमेंट है। हाँ सर, आप बोलिए, आपका बयान भी सुन लिया आपने। तो आपने सही कहा कि जब अयोध्या में और उत्तर प्रदेश में वो हैदराबाद वाले आएंगे तो मुसलमानों को दोबारा याद दिलाएंगे कि जो राम मंदिर बना है वो तो बाबरी मस्जिद तोड़ करके बना है, और ये जब वक्त आएगा तो हम वहाँ पर दोबारा बाबरी मस्जिद खड़ा करेंगे। ऐसा भी बोलने वाले मुसलमानों ने बोला ही है, ऐसा भी बोलने वाले मौलानाओं ने कहा है। किसी भी मुसलमान से पूछिए, उनको ये बरगलाया गया है, कहा गया है कि वहाँ बाबरी मस्जिद को तोड़ करके वहाँ राम जन्मभूमि बनाया। वो राम के जगह नहीं था, वहाँ बाबरी मस्जिद थी जहाँ पर एक मंदिर को खड़ा किया गया है। अब यदि अखिलेश यादव जाते हैं तो उनके लिए दोनों कुआं और खाई वाले जो कहावत है कि इधर जाए तो कुआं, उधर जाए तो खाई, यही स्थिति उनके लिए है। यदि वो नहीं जाते हैं तो योगी जी उनके पीछे दौड़ेंगे और पूरे चुनाव दौड़ाते रहेंगे उनको। यदि वो जाते हैं तो मुसलमानों का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ये सवाल उनसे पूछेगा कि वाकई ये सचमुच में हमारे वोट के लिए है क्या? और उत्तर प्रदेश के चुनाव में कई मौलानाओं ने ये आवाज़ उठाई है। अब वो जो तनखैया उनको घोषित कर दिया गया है, उनको बीजेपी का आदमी बोल दिया गया है, लेकिन लोगों ने कहा कि भाई एक बात बताओ, हम वहाँ पर 20% है और तुम 16-17% हो, तो 20% वाले का मुख्यमंत्री क्यों नहीं होना चाहिए? तुम्हारा एक ही परिवार का मुख्यमंत्री क्यों बनना चाहिए? मुलायम से ये भी इनके परिवार के अंदर ओवैसी जी का एजेंडा है, बोलते हैं वो ये नहीं। और ये बात तो सही है ना कि यादवों में भी कोई नहीं बनेगा। यादवों के वो सारे यादव समाज का प्रतिनिधित्व तो नहीं करते हैं, लेकिन यादवों में कोई और नहीं बन सकता। मुलायम सिंह के परिवार का ही आदमी बनेगा, अखिलेश यादव ही उनके वारिस वही बनेंगे। तो ये सवाल तो मुसलमानों का जायज वैसे योगी जी, अब हो सकता है ये सवाल भी बार बार पूछे अखिलेश जी से, वैसे वो अब पूरी तरीके से चुनाव के मूड में आ चुके हैं। पूछ रहे होंगे योगी जी। और किन से पूछ? ये जो ईदगाह वाली बात जो है, कृष्ण मंदिर का कार्यक्रम, ये और किन से पूछते हैं सर? सरसंघ चालक से, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई इस पर अब नहीं जाना है, तो दोनों से पूछेंगे कि सरसंघ चालक से भी और अखिलेश जी से भी। इस पर मैं क्लियर कर दूं, सरसंघ चालक जी ने बाद में कहा है कि कानूनी तौर पर हिंदू समाज जाने के लिए स्वतंत्र है, तो कानूनी तौर पर ही हिंदू समाज लड़ रहा है।